राष्ट्रपति भवन हमारी जमीन पे बना, पार्लियामेंट हमारी जमीन पे बना, एयरपोर्ट हमारी जमीन पे बना। हमें सरकारों ने लूट लिया, मुआवजा तक नहीं दिया तो कोड़ियों के भाव दिया। और इससे ज्यादा हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? अब हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे निचले स्तर पे जा रहे हैं, गरीबी की तरफ जा रहे हैं। क्या सरकारों का फर्ज नहीं बनता कि उन दिल्ली के गांवों का ध्यान रखे जिनमें लोगों ने हमेशा इस दिल्ली के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई है? जी, एक है वो किसान जो अन्नदाता कहे जाते हैं, वो किसान जिन पर किसी भी धर्म विशेष का ठप्पा नहीं लगता, जैसे चौधरी साहब ने अभी कहा 36 बिरादरी। वो किसान जो न्याय के पक्षधर हैं, वो किसान जो हर शोषण के खिलाफ मैदान में आ जाते हैं, वो किसान जिनके बेटे सीमाओं पर डटे हुए हैं। लेकिन वही किसान आज किस लिए जंतर मंतर पर हजारों हजार की तादाद में यहाँ पर अपने हक के लिए बैठा हुआ है? आखिर उससे क्या तकलीफ है? मेरे सामने है देश की नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुरेंद्र सिंह सोलंकी साहब, जिनकी ख्याति किसी के लिए परिचय की मोहताज नहीं है। मैं इस मंच में जितने भी सभापति उपस्थित हैं उन सबका दिल से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ माननीय सोलंकी जी का, खास तौर पे कि उन्होंने हमें ये मंच दिया अपनी समस्याएं रखने के लिए। हमारी समस्या ये है कि 6 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं दी गई है, जिससे मास्टरों की खास तौर पे हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो एक आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। दूसरा ये कि हमें 60 वर्ष तक के लिए पक्का किया जाए और जो बुनियादी सुविधाएं मिलती है एक सोच को वो भी दी जाए। हमें नाम निकाला जाए जो हमें बेरोजगारी दे रहे हैं ये सरकार, मिलजुल कर उससे कृपया हमें बचाया जाए। इसके लिए एक उम्मीद की किरण सोलंकी जी ने जो हमें दिखाई है, कृपया वो इसको दूर करें। जो भी है हमारी समस्या को मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ सभी 8,500 होमगार्ड की तरफ से कि वो हमारी परेशानी को समझे और हमारे दुख को उन्होंने अपना समझ के मुझे इस मंच से बोलने की आज्ञा प्रदान की। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उनका। होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, भारत माता की धन्यवाद आप सभी का इस मंच। चौधरी साहब, दिक्कत क्या है? ऐसी क्या समस्या है कि आप तो न्याय करते हो, आपको खुद न्याय की जरूरत पड़ गई? वर्षों से मुद्दे लंबित हैं और बार बार सरकारें आश्वासन देती रही लेकिन समाधान नहीं किया। आज दिल्ली के 360 गांव के लोगों ने ये ठाना है कि वो अपने हक अधिकार की लड़ाई बिना किसी राजनीतिक प्लेटफार्म के, अपने सामाजिक प्लेटफार्म पे, जो कि बरसों पुराना, लगभग 1500 पुराना हमारी खाप पंचायतों का संगठन है, उसी के तहत लड़ेगी। और हम इस लड़ाई को मजबूती से न सिर्फ लड़ेंगे, जीतेंगे भी। हमारी 11 समस्याएं हैं, चाहे हमारे मोटेशन बंद की उनको खोलने की बात हो, चाहे गरीब भाइयों को 74/20 सूत्री के तहत जमीनें दी उनके मालिकाना हक की बात हो, चाहे दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर द्वारा हाउस टैक्स की घोषणा की, उसका आज तक नोटिफिकेशन नहीं आया, उसकी बात हो, चाहे गांव में सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत रुकवाने की बात हो, चाहे हमारे धारा 81-33 के पुराने मुकदमे खत्म करने की बात हो, चाहे हमारा सर्कल रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे लाल डोरा बढ़ाने की बात हो, और चाहे गांव के अंदर एमसीडी का हस्तक्षेप बंद करने की बात हो, और जो बिजली कंपनियों की दादागिरी गांव में चली आ रही है उसको रोकने की बात हो। ऐसी हमारी समस्याएं हैं, उनको लेकर दिल्ली के सभी 360 गांव के लोग संघर्षित हैं और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ये ऐसा प्रण है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी सुनवाई करे। इनमें ज्यादातर मुद्दे तो काफी पुराने और उन पर पहले भी आप लोग आवाज उठा रहे हैं, सरकार क्या बहाने कर? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज तक सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने का काम किया, समाधान नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव से पहले सरकार हमारी समस्याओं का समाधान करे। आश्वासन बहुत हो चुके, अब हमें समाधान चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्याओं का चुनाव से पहले समाधान कर दे। जो भी पार्टी हमारी समस्याओं का समाधान करेगी उसका स्वागत और धन्यवाद करेंगे, जो नहीं करेगी उसका विरोध डट के करेंगे। और अगर तीनों पार्टी हमारी नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के 360 गांव के लोग एकत्रित होकर मजबूरीवश
दिल्ली के चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा संदेश न सिर्फ देश में पूरे विश्व में जाएगा कि देश की राजधानी दिल्ली के गांव क्यों चुनाव का बहिष्कार करने पर मजबूर हुए। जहां इतनी बड़ी तादाद है, जाहिर सी बात है ये सौदा सरकार के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। चौधरी साहब, आखिरी चीज जो आपसे कहना चाहूंगा, देश में चौधरी चरण सिंह जो हमारे बड़े लोकप्रिय किसान नेता था, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और मेड़ और गांव से होकर निकलता है, और गांव, खेत, मेड़ और खेत संभालने वाले किसान ही तकलीफ में हैं। तो ये दिल्ली के वो गांव हैं जिन्होंने तो डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति भवन हमारी जमीन पे बना, पार्लियामेंट हमारी जमीन पे बना, एयरपोर्ट हमारी जमीन पे बना। हमें सरकारों ने लूट लिया, मुआवजा तक नहीं दिया तो कोड़ियों के भाव दिया, और इससे ज्यादा हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। अब हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे क्या सारी दिक्कत, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी की समस्या, रास्ते की भी समस्या, हर एक चीज की समस्या, नहीं सीवर है, नहीं कुछ भी नहीं है। बुनियादी सुविधाओं का बहुत बड़ा अकाल बताया जाता है। क्या जोर से बोलिए। सुल्तानपुर से प्रीति, शहरीकरण के नाम पर नहीं है, गाँव के नाम पर गाँव भी नहीं, जमीनें खाली पड़ी हैं, खत्ता डालने के लिए बोल रहे हैं, फिर खत्ता डाल रहे हैं। जो जमीन गांव को आवंटित किया जा रहा है उस भूमि पर, या तो वो जमीन गांव को आवंटित करो, नहीं तो उस भूमि पर स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम उसको बनना चाहिए। और हमारे बच्चों को स्टेडियम के नाम पर 3 किलोमीटर दूर चल के जाना, हॉस्पिटल के नाम पर 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कोई बुजुर्ग महिला है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, वो कैसे जाएगी? अपने हित की लड़ाई के लिए कोई भी बुजुर्ग है या कोई भी है, वो कैसे जाएगी? हमारे बच्चों को 1-1.5-2 किलोमीटर दूर जाकर स्टेडियम जाएंगे, क्या वो क्या बन पाएंगे? ये लगती हुई आवाजें नारे लग रहे हैं, अपना हक लेके रहेंगे। वो हक है क्या? एक बार फिर से सभी वक्ताओं से मेरा पुनः अनुरोध है कि आप शांति बनाए रखें। जैसे क्रम में आपका नंबर आएगा, हम बाइज्जत आपको अनाउंस करेंगे, बुलाएंगे और आपको बोलने का पूरा मौका देंगे। कृपया आप यहाँ खड़े होकर ना तो खुद परेशान बोलेंगे, ना यहाँ संचालकों को परेशान। कौन सा हक है जिसकी मांग करनी है? जैसा कि प्रधान जी का आदेश है, बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे लाल जो है एमसीडी व्यवस्थित रखें, यहाँ के लिए समस्या है, अन्यथा होमगार्ड वाला घर में है। क्या पहले भी ये समस्या सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुंचाई थी? आप भाव निकलता है तो हल नहीं निकला, सरकार क्या कह रही है? पूरा सुन नहीं रही है सरकार, सुन नहीं रही। जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या कहेंगे? जब तक उनका कोई समाधान नहीं निकलता, एक्चुअली दिल्ली देहात की जो बेसिक चीजें अभी बेसिक चीजें भी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही, जैसे कि शहरीकरण गाँव होते जा रहे हैं, उन्हें शहरीकरण गाँव के साथ साथ जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए अभी हम सुविधाएं सरकार कहती है किसान तो हमारी प्रायोरिटी में है, हम पहले उनको सुविधा दिल्ली देहात के अंदर जो काम ऑर्गेनाइज हो गए, ऑर्गेनाइज के अनुसार उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। जी, क्या नाम है आपका? नीतीश जी, हमारे अध्यक्ष ऐसे हैं, बहुत बड़ी हजारों हजार की तादाद में यहाँ पर है। तो ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सरकार कहती है कि किसानों के लिए हम सारी बेसिक सुविधाएं दे रहे हैं, और दिल्ली के किसान तो किसानों के मुद्दे के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हमारे दिल्ली देहात में गाँव में वहाँ पे मतलब बहुत तरह की समस्याएं हैं, जैसे बसों की सुविधा होगी और पानी वानी की कोई निकासी नहीं है। पानी की निकासी नहीं है, एक बड़ी समस्या है। पानी की जरूरत है, पानी की गाँव में पानी की प्रॉपर सप्लाई है, सप्लाई है, लेकिन पानी की निकासी के लिए रास्ते सारे खराब हैं और भी बहुत सी समस्याएं हैं गाँव से लेकर के बसों की सुविधाओं को लेकर। आदि में होती है, पानी रुक जाता है तो बीमार बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, बिल्कुल मतलब दिल्ली को कूड़ा बना दिया है। एमसीडी क्या करती है?
मतलब कोई भी विभाग अपना ठीक तरीके से काम प्रॉपर कर रही है। संतोषजनक कर हमारे रही है। यूपी के जी जो मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर विनती है कि ये साथ आप हमारा मत छोड़ना, ऐसे ही हमारे साथ रहना जब तक हमारी नौकरी 60 वर्ष की नहीं हो जाती। मेरी माताओं, मेरे पिताओं, आप हमारा साथ मत छोड़ना। सोलंकी जी, मेरी भी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारा साथ ना छोड़े, और हमें उम्मीद है और हमें आशा है कि आपके नेतृत्व में हम कामयाब जरूर होंगे।